जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पर यूनिवर्सिटी शिक्षा टीम पर। सेटेट के क्लासेस जो है चल रही हैं, आप सभी को पता है। जुलाई जो कि एग्जाम होने वाला है, जुलाई को 7 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए जो है सीडीपी का जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उनको जो है लेके आता हूं मैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं सीडीपी के और टोटल जो है 30 क्वेश्चन होते हैं आपकी। टारगेट आपका क्या होता है, 30 में से 25 को सही करना, क्योंकि अब की बार हमें क्या करना है, सेटेट को पार करना है साथियों। और जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो जो है सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे जो है इस वीडियो को देख सके। और आप सभी लोग टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप सभी को जो है पीडीएफ के फॉर्म में जो है क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा और वहां पे आपको जो है नोट्स भी जो है प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीडीपी और पेडागोजी ऐसा है जो कि पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 जो है आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। बताइए साथियों, तो इसका क्या उत्तर होगा। जो भारतीय संविधान के जो किस अनुच्छेद में जो है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो शामिल किया गया है, वो आपसे पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में, भारतीय के किस संविधान के अनुच्छेद में है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों अनुच्छेद 21A में है। किसमें है, अनुच्छेद 21A में है, यानी आर्टिकल आर्टिकल 21A में जो है आपका ये भारतीय संविधान में लिखा गया है कि 6 से 14 जो साल के जो बच्चे हैं उनको जो है मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्रिस्मर क्रेस्मर जो है एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रकार पर वर्गीकृत किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रेस्मर है वो एक व्यक्ति को जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्होंने वर्गीकृत किया था जो है क्रिस कार यानी दुर्बल में, सुडोल कार में और गोल कार में, यानी ये सभी, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी सभी के सभी ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल सही है, इसके कारण जो है डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि टीईटी का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है। टीईटी का जो उद्देश्य है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मापन है। तो साथियों ये है अभिक्षमता का। किसका जो है मापक है, तो अभिक्षमता का मापक है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संकलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। जो संकलन होता है उसका सिद्धांत साथियों पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसकी व्याख्या करता है। अधिगम की करता है, कि स्मृति का की करता है, कि अभिप्रेरणा का करता है, कि सृजनात्मक का करता है। तो साथियों जो संकलन का सिद्धांत है वो साथियों जो है आपका जो व्याख्या करता है वो करता है स्मृति का। किसका, स्मृति का व्याख्या करता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वो शिक्षा है जो मनोविज्ञान के सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ से विधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है अंत दर्शन। क्या है साथियों, अंत दर्शन, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जो जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो अल्बर्ट जो बंडूरा थे वो पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किससे संबंधित है। क्या वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारवादी से है, संज्ञानात्मक विकास से है, या जो है मनोलैंगिक से है। तो साथियों इनका जो संबंध था वो था आपका सामाजिक से, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से इनका जो संबंध था, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है
कि अधिगम वर्ग में पठार बनता है। जो अधिगम वर्ग होता है उसमें पठार क्या बनता है आपसे पूछा जा रहा है। तो परिपक्वता के कारण बनता है, कि अभिप्रेरणा के कारण बनता है, कि थकान के कारण बनता है, कि अभिरुचि के कारण बनता है। तो साथियों जो अधिगम का वर्क होता है वो पठार जो है बनता है, किसके बनता है आपसे, किसके कारण बनता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो बनता है आपका, वो बनता है आपका थकान के कारण। किसके कारण? थकान के कारण जो है जो अधिगम वर्ग में पठार होते हैं वो बनते हैं आपके। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कि जो दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। जो दर्पण का जो चित्र होता है वो परीक्षण, वो किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है आपसे पूछा जा रहा है, कि अधिगम की गति के, अधिगम अंतरण के, या सृजनात्मक के, या अभिरुचि के। तो साथियों जो 8 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो होगा आपका जो है अधिगम अंतरण जो है आपका, वो दर्पण चित्त परीक्षण का जो है क्या करता है, मापन प्रयुक्त होता है इससे साथियों। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 9th नंबर क्वेश्चन बोला है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। बताइए साथियों, जो आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो पूछा है कि इन चारों में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, बुद्धि में, व्यक्तित्व में, अभिक्षमता में, या अभिरुचि में। तो साथियों क्लाउड जो पिक्चर टेस्ट होता है वो मापन का प्रयोग करता है आपका जो है व्यक्तित्व में। किसमें? व्यक्तित्व में, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शेष भिन्न है। बताइए साथियों कि इन चारों में से ऐसा वो कौन सा है जो शेष से भिन्न है। टी80 है, 16 पीएफ है, रेवेन का परीक्षण है, या ड्रा ए मैन परीक्षण है। साथियों बताइए कौन सा ऐसा है जो कि इसमें से भिन्न है साथियों। तो इसमें से भिन्न जो है वो है रेवेन का परीक्षण, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 11th नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक सीरीज है आपका 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 की माध्यिका क्या है। माध्यिका का मतलब होता है साथियों आपका जो है मिडिल, यानी मिडिल की वैल्यू क्या है। तो आप सभी लोग देखिए ध्यान से, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, 10 दिया गया है। इसको अरेंज करना था पहले, कि कैसे अरेंज करना था आपको, इसको जो है एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना था, यानी छोटे से लेके बड़े तक। तो वो पहले से ही अरेंज हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए इधर से आप जो है 2 नंबर ले लेंगे, इधर से आप क्योंकि 3-3 अगर नंबर लेंगे दोनों साइड से, राइट लेफ्ट से, तो क्या कोई वैल्यू नहीं बचेगा। इसलिए हमें 2-2 नंबर को क्या करना है, इधर से हटा देना है। बीच का कितना बचा आपका, 9 बचा और 10 बचा। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 9 जा 80 और 2 5 जा 10, यानी 9.5 आएगा। तो 9.5 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो माध्यिका निकालने का जो है फार्मूला ये होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि माध्यिका का अगर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे, कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया। बताइए साथियों, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया आपसे पूछा जा रहा है। थॉर्नडाइक ने किया, या गेस्टॉलवादी मनोवैज्ञानिक ने किया, या हेगास्ट्री ने किया, या स्किनर ने किया साथियों। तो साथियों इसको जो किए थे वो किए थे गेस्टाल्ट वादी मनोवैज्ञानिक, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। मैकडूगल के अनुसार जो है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। बताइए साथियों, जो मैकडूगल थे उनके अनुसार जो प्रत्येक मूल का प्रवृत्ति था वो संबंध होता है किससे, संज्ञान से, संवेग से, या संवेदना से, या चिंतन से साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है संवेग, यानी जो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। साथियों क्या कहलाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसको जो कहलाता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बताइए साथियों, 5 वर्ष का जो मोहन है उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताइए कितनी होगी, बताइए साथियों कितनी होगी आपकी उसकी बुद्धि लब्धि। तो अगर वो 8 साल का जो है, 8 वर्ष का वो बच्चा है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी आपकी वो होगी, अरे 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी आपकी 160 होगी, 160 होगी। यानी बी ऑप्शन आपकी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है साथियों। बताइए साथियों, इन ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो बुद्धि लब्धि स्तर का जो है मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है 35 व एव भिन्न, 35 एन न्यू के बात हो रहा है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो रासार्क इंक जो है ब्लड टेस्ट का जो प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रासार्क इंक जो ब्लड टेस्ट का होता है वो प्रयोग, उसमें जो है किसके मापन हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका व्यक्तित्व के, व्यक्तित्व के, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने में कमी, या स्मरण करने की इच्छा, या मानसिक दिग्ध, या सीखने की दोषपूर्ण विधि। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है 18 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका स्मरण करने की इच्छा, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है आपसे कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक जो प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है कहलाता है। बताइए साथियों, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से जो है संबंधित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों उसे जो हम कहते हैं उसे कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं, संख्याकिक बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये सिरिल बट ने दिया गया है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, आपसे पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से यानी चारों में से ऐसा वो कौन सा उत्तर है जो कि उत्तम परीक्षण को विशेषताओं से भिन्न है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो जो भिन्न है वो है अभिक्षमता। क्या है, अभिक्षमता, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बताइए साथियों इन चारों में से ऐसा वो कौन सा ऑप्शन है जो कि बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपसे बोला जा रहा है। तो साथियों प्रत्यागन का सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर स्तावी ग्रंथि नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंत स्तावी ग्रंथि जो नहीं है साथियों वो आपका जो है पूर्व संक्रिया की अवस्था है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक की विकास की द्वितीय अवस्था है वो क्या है। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक की दूसरी की है वो है पूर्व संक्रिया की अवस्था साथियों, पूर्व संक्रिया की अवस्था, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो कारक है आपकी जो है
वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, यानी ये सभी के सभी क्या है ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। बुद्धि लब्धि का की जो गणना है उसका सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों उसका जो सही उत्तर आपका है वो है मानसिक आयु, वास्तविक आयु और जो है अपॉन में 100, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो किया गया है डेवी ने किया है। किसने किया है? डेवी ने किया है। डेवी ने किया है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की आगमन जो है आगमनात्मक जो तर्क के स्तरों को कौन सा शामिल नहीं है। जो आगमनात्मक तर्क है साथियों स्तरों में कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो शामिल नहीं है। अवलोकन है या प्रयोग है या सामान्यीकरण है या कल्पना है साथियों। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या है साथियों, कल्पना है। क्या है? कल्पना है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। अगर किसी बात को आप सीखते हैं, धारण करते हैं और पुनः स्मरण करने में असफल होते हैं तो उसको क्या कहलाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको कहलाता है बी स्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बी स्मरण कहलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जिसे पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है केवल कलाकारों में साथियों। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आपका वो क्या होगा, आप सभी लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।